रवि अपने स्टूडियो में गहराते अंधेरे के बीच बैठा था। उसके चारों ओर कैनवास पर बिखरे रंग, आधे अधूरे स्केच और अनफिनिश्ड पेंटिंगें पड़ी थीं। उसका हाथ, जिसने कभी गिबली की मीठी कल्पनाओं से लेकर पिक्सर की जीवंत दुनिया तक सब कुछ रचा था, आज थोड़ा कांप रहा था। उसके बगल में पड़ा टैबलेट AI जनरेटेड कलाकृतियों से भरा था। मोहम्मद रफ़ी की आवाज में एक दिलकश गाना, किसी फिल्म का पूरा स्क्रीन प्ले, तीखे डायलॉग्स, सब कुछ बस कुछ सेकंडों में तैयार। क्या ये मेरा अंत है? रवि ने खुद से बुदबुदाया। उसकी नजरें स्क्रीन पर चमकती तस्वीरों पर टिकी थीं। क्या इंसानों की रचनात्मकता के लिए अब कोई जगह बची ही नहीं? उसने देखा कि कैसे बॉलीवुड के कॉपीकैट आर्टिस्ट, जो दशकों से फिल्मों और गानों को बस कॉपी पेस्ट करते आ रहे थे, अब AI की बेजोड़ गति और सटीकता के सामने फीके पड़ रहे थे। लेकिन लाखों करोड़ों स्वतंत्र कलाकारों का क्या, जिनकी कला उनकी पहचान थी, उनकी रोटी थी? उसे अचानक ओशो के शब्द याद आए, जिन्होंने जिद्दू कृष्णमूर्ति को 20वीं सदी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बताया था। कृष्णमूर्ति की बातें हमारे दिमाग की कंडीशनिंग पर, इस विचार पर कि हमारे विचार खुद हमारे नहीं हैं, रवि के दिमाग में गूंजने लगी। हमारा दिमाग बचपन से ही कंडीशन्ड है, उसने धीरे से कहा। जो कुछ भी कंडीशन्ड है वह सीमित है। क्या वास्तव में कोई भी विचार पूरी तरह से मौलिक हो सकता है? प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने तो साफ कहा था, कोई नया विचार जैसी कोई चीज नहीं होती। उनकी राय में सभी नवाचार पुराने विचारों के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन थे, जैसे एक मानसिक कैलाइडोस्कोप में रंगीन कांच के टुकड़े घूमकर नए पैटर्न बनाते हैं। रवि ने अपने टैबलेट पर AI के काम करने का तरीका देखा। यह ढेर सारा डेटा खाता है, अनगिनत किताबें, रिसर्च पेपर, इंटरनेट पर मौजूद हर तरह की जानकारी, और फिर उससे सीखता है। यह जटिल पैटर्न्स को पहचानता है, मानवीय भाषाओं की बारीकियों को सीखता है और अलग अलग आर्ट स्टाइल्स को आत्मसात करता है। उदाहरण के लिए, रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को पढ़कर AI उनकी शैली में एक बिल्कुल नई कविता लिख सकता था। ठीक उसी तरह स्टूडियो गिबली की फिल्मों का विश्लेषण करके वह उसी मनमोहक शैली में कोई भी तस्वीर बना सकता था। उसे याद आया कि कैसे AI ने मोहम्मद रफ़ी की आवाज में डंकी फिल्म का गाना गाकर दिखाया था। बंदा जीता था खुल के तेरी गली में आया, खुल के जी चंगा भला सी मैं लुटपुट गया लुटपुट गया लुटपुट गया मैं तो गया। मानवीय रचनात्मकता के ध्वजवाहक कहेंगे कि यह क्या कला हुई? यह तो बस दूसरे के स्टाइल को कॉपी किया और उस पर छाप दिया, रवि ने सोचा। लेकिन जरा सोचिए, जब इंसान कला बनाना सीखते हैं आर्ट स्कूलों में, तब क्या होता है? जब हम इंग्लिश ऑनर्स या हिंदी ऑनर्स का कोर्स करते हैं तो हमें शेक्सपियर, टैगोर, महादेवी वर्मा जैसे महान लेखकों का साहित्य पढ़ाया जाता है। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स में वान गॉग, रेम्ब्रांड, फ्रीडा कालो की कला का अध्ययन होता है। फिल्म स्कूल में सत्यजीत रे, मार्टिन स्कॉर्सेसी जैसे मास्टर्स की फिल्में दिखाई जाती हैं। जैसे AI में डेटा फीड होता है, ऐसे ही आर्ट स्कूल इंसानों के अंदर यह डेटा फीड करते हैं। और अक्सर इन कलाकारों को गर्व भी होता है जब वे अपने पसंदीदा लेजेंडरी आर्टिस्ट्स की परछाई में अपने काम को बताते हैं। रवि ने बॉलीवुड की कॉपीकैट संस्कृति पर भी विचार किया। आमिर खान की कई फिल्में हॉलीवुड से इंस्पायर्ड थीं। तेलुगु डायरेक्टर राजामौली की भी। RD बर्मन से लेकर अनु मलिक और प्रीतम तक कई संगीतकारों ने गानों का संगीत कॉपी किया है। YouTube पर कॉपीड बॉलीवुड सॉन्ग्स सर्च करो तो लिस्ट देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा। लेकिन जब बात कॉपी या नकल करने की आती है तो AI का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, रवि ने स्वीकार किया। इंसानों का दिमाग जो डेटा कैप्चर करता है वह AI को फीड किए गए डेटा का एक छोटा सा अंश भी नहीं है। ऊपर से काम करने की स्पीड में भी AI का कोई मुकाबला नहीं है। आप प्रॉम्प्ट दो, कुछ सेकंड के अंदर पूरा गाना तैयार। इसीलिए ऐसे कॉपीकैट आर्टिस्ट अब AI के सामने कहीं नहीं ठहरते, वे उसके इंफीरियर वर्जन बन चुके हैं। फैक्ट्री फिल्मों का भविष्य और AI का प्रभाव। रवि को फिल्म फैक्ट्रियों की फॉर्मूला फिल्में याद आईं, जो मेन स्ट्रीम मसाला फिल्में कहलाती थीं। उन्हें देखकर लगता था कि सभी फिल्में एक ही निर्देशक ने बनाई हों। न केवल स्टोरीज और कैरेक्टर्स एक जैसे होते थे, बल्कि इमेजेस और कैमरा एंगल्स के लिए भी एक टेम्पलेट होती थी। हीरो की एंट्री, विलेन का स्टाइल, अस्पताल के सीन, सब कुछ इतना घिसा पिटा। एकता कपूर के टीवी सीरियल तो इस फैक्ट्री का चरम थे, जहां निर्देशक बस एक शॉप फ्लोर मैनेजर की तरह निर्देश देता था। हॉलीवुड में भी यही हाल था, जहां क्रिएटिव लोग नहीं,
बल्कि MBA वाले स्क्रिप्ट को अप्रूव करते थे। हमेशा जो चल चुका है वही करो की मानसिकता के साथ। अगर ऐसी फैक्ट्री फॉर्मूला फिल्में ही बनाई जानी हैं, तो इंसानों के लिए AI से मुकाबला करना मुश्किल होगा। रवि ने स्वीकार किया, AI हजारों फिल्मों की कहानियों और बॉक्स ऑफिस डेटा को कुछ ही सेकंड में पढ़ सकता था। वह कैरेक्टर आर्क्स, प्लॉट ट्विस्ट और प्लॉट टेंशन को भी ऑप्टिमाइज कर सकता था, लक्ष्य दर्शकों और विभिन्न मापदंडों का विश्लेषण करके। हॉलीवुड में इस बात पर पहले से ही राइटर्स की स्ट्राइक हो चुकी थी कि स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए AI का इस्तेमाल हो रहा है। स्टोरी बोर्ड्स बनाने के लिए भी अब AI सॉफ्टवेयर हैं। क्या AI बॉलीवुड मसाला स्टाइल इमेज नहीं बना सकता? बिल्कुल बना सकता है। मैंने ChatGPT को प्रॉम्प्ट लिखा, शाहरुख खान एक तेलुगु फिल्म में विलेन से लड़ते हुए, इसकी इमेज बना कर दो, और AI ने कमाल की तस्वीर डिजाइन करके दी। फिर मैंने ChatGPT को बोला, मुझे सलमान खान के स्टाइल में 1 लाइनर मसाला डायलॉग्स दो जो एक एक्शन मूवी का हीरो किसी विलेन को कहेगा, और ये जवाब देखिए, तूने अभी मेरा सिर्फ एक्शन देखा है, रिएक्शन अभी बाकी है। मेरी डिक्शनरी में मर्सी का मतलब सिर्फ हॉस्पिटल का नाम है। ये डायलॉग्स तो असली बॉलीवुड फिल्मों से भी बेहतर थे। तो क्या रोहित शेट्टी जैसे फॉर्मूला फिल्म मेकर्स का अब क्या होगा? रवि ने सोचा, क्या वे भी एकता कपूर के सीरियल्स की तरह सिर्फ एक्शन और कट बोलने के लिए रह जाएंगे? एडिटिंग, एनिमेशन, यहाँ तक कि फिल्मों में एक्स्ट्रा कलाकार, सब कुछ AI द्वारा रिप्लेस होने का खतरा था। इन फिल्म फैक्ट्रियों में हर एक वर्कर एक बड़ी मशीन का बस एक छोटा सा पुर्जा था, जिसे रिप्लेस करना बड़ी आसान बात है, और इन बड़ी कॉरपोरेशंस के लिए इस लालच से बचना मुश्किल होगा। A बनाम इंसान, एक सतत संघर्ष। रवि को एहसास हुआ कि यह सब कोई नई बात नहीं थी। इतिहास ने खुद को दोहराया था, जब बेकर, कारपेंटर, बुनकर, सबको मशीनों ने रिप्लेस किया। स्केच आर्टिस्ट को कैमरा ने, फोटोग्राफर्स को मोबाइल फोन ने, अकाउंटेंट को कंप्यूटर ने, यहाँ तक कि न्यूज एंकर अंजना ओम कश्यप का AI अवतार भी बन चुका था। यह AI बनाम इंसान की लड़ाई नहीं है, रवि ने निष्कर्ष निकाला। यह कॉरपोरेशंस बनाम व्यक्तिगत कलाकारों की लड़ाई है। कॉरपोरेशंस का एकमात्र उद्देश्य मुनाफा कमाना था, और लागत कम करने के लिए वे किसी भी चीज को बदल सकते थे। लेकिन क्या यह सब कुछ खत्म कर देगा? रवि ने खुद से पूछा, क्या इंसानों की रचनात्मकता की जगह सचमुच खत्म हो चुकी है? उसका दिल कह रहा था नहीं। उसने अनुराग कश्यप की फिल्मों के बारे में सोचा। नो स्मोकिंग में सेंसर बोर्ड के प्रति उनका गुस्सा, रिटर्न ऑफ हनुमान में अपनी बेटी से जुड़ने की कोशिश, गुलाल का राजनीतिक नाटक, गैंग्स ऑफ वासेपुर की कच्ची कहानी, अगली की रहस्यमयता, ऑलमोस्ट प्यार विद DJ मोहब्बत में समाज पर टिप्पणी। अनुराग की हर फिल्म उसके निजी अनुभवों, उसकी विश्व दृष्टि, उसके डर और उसकी आशाओं का प्रतिबिंब थी। AI उनके निजी अनुभवों को महसूस नहीं कर सकता था। दिवाकर बनर्जी की फिल्मों में कोई फार्मूला नहीं था। घोंसला का घोंसला, ओए लकी लक्की ओए, डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी, शंघाई, हर फिल्म अद्वितीय थी। उन्हें AI से नहीं, बल्कि उन फिल्म कॉरपोरेशंस से खतरा था, जो स्वतंत्र आवाजों को दबाना चाहते थे। केरल में अभी भी स्वतंत्र सोच जीवित थी, जहां फहाद फाजिल जैसी फिल्में देश भर के सिनेफाइल्स तक पहुंच रही थी। रवि को एहसास हुआ कि असली कला, वह कला जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, विचारों की मौलिकता और भावनाओं की गहराई होती है, उसे AI कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। AI नकल कर सकता है, पैटर्न बना सकता है, लेकिन वह उस आग को महसूस नहीं कर सकता जो एक कलाकार के भीतर जलती है, उसे कुछ नया रचने के लिए प्रेरित करती है। वह अनुराग कश्यप के गुस्से को, दिवाकर बनर्जी के अनूठे दृष्टिकोण को, फहाद फाजिल की फिल्मों में झलके जीवन को नहीं समझ सकता था। रवि ने अपनी पेंटिंग ब्रश उठाई। उसके दिल में एक नई ऊर्जा थी। AI एक उपकरण था, एक साधन, लेकिन कलाकार वह खुद था। जब तक इंसानों के पास व्यक्तिगत कहानियां होंगी, जब तक उनमें महसूस करने की क्षमता होगी, तब तक सृजन की आग जलती रहेगी। शायद A फैक्ट्री फिल्मों का अंत कर देगा, लेकिन यह कलाकार की आत्मा का अंत नहीं होगा, बल्कि यह उन्हें और भी निडर होकर नया सोचने और मौलिक रहने के लिए प्रेरित करेगा। तो क्या AI कलाकारों का दी एंड है, या यह सिर्फ एक नए युग की शुरुआत है, जहां सच्ची रचनात्मकता और व्यक्तिगत अनुभव और भी अधिक मूल्यवान हो जाएंगे? क्या आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपना सुझाव जरूर बताएं कि अगला वीडियो के टॉपिक पर बनाएं। जय हिंद, जय भारत।